हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपको एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में नेक्स्ट टॉपिक में बता रहा हूँ प्रिपरेशन का। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो फर्मेंटेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स, फर्मेंटेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल में क्या करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि फर्मेंटेशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं किण्वन। फर्मेंटेशन मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, क्लीवेज कर देना। तो होता क्या है बेटा, सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी मोलिसस ले लें, कोई भी स्टार्च ले लिया या सुक्रोज ले लिया और उसमें कोई ईस्ट का पीस डाल दें, खमीर जिसको बोलते हैं, ईस्ट को डाल दें। बायो वाले जानते होंगे बहुत अच्छे से ईस्ट को। जैसे खमीर को डालेंगे, खमीर क्या करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। स्टार्च को या सेलुलोज को, सुक्रोज को क्लीवेज कर देगा। और क्लीवेज करने के बाद बहुत दिन के बाद क्या होता है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल एक बता दूं, बैक्टीरिया के थ्रू भी होता है। जैसे हम क्या करते हैं कि शुगर केन का जूस जो होता है ले लिया जाता है बोतल में और उसको छत पे रख दिया जाता है। फर्मेंटेशन होने लगता है, बैक्टीरिया उसके अंदर आने लगती। बैक्टीरिया आते आते क्या होती है, उसका फर्मेंटेशन कर देती और वो कुछ समय के बाद पहले एक तरीके से विनेगर में कन्वर्ट होता है और विनेगर के बाद यदि और अधिक दिनों तक उसको सड़ा दिया जाए, फर्मेंटेशन करा दिया जाए, तो बेटा वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रिपरेशन है एल्कोहल बनाने की, जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा, फर्मेंटेशन बोलते हैं या इसको बोल देते हैं किण्वन। क्या बोलेंगे? किण्वन बोलते हैं, किण्वन या फर्मेंटेशन। और कैसे होती है पूरी बात समझो बहुत अच्छे से। किण्वन या फर्मेंटेशन होता क्या है? जैसे मान लीजिए C12H22O11, ये हमारा सुक्रोज दिया हुआ है। ये क्या दिया है बेटा? सुक्रोज दिया हुआ है। और सुक्रोज में हमने किया क्या? सुक्रोज को पहले थोड़ा सा हीट कर ले रहे हैं। सुक्रोज को पहले इसमें वाटर मिला लेते हैं, थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेते हैं। H2O को मिला दिया, डाइल्यूट किया। अब इसमें हम ईस्ट डालेंगे। बेटा एक चीज बहुत अच्छे समझो, मैं जो बताना चाह रहा हूं, ईस्ट में दो तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो ईस्ट है, खमीर है, उसमें दो तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक होता है जिसको हम बोल देते हैं इन्वर्टेज, एक होगा इन्वर्टेज। बहुत कंपटीशन में पूछा गया किसकी वजह से क्या फर्मेंटेशन होता है, इन्वर्टेज। और दूसरा एंजाइम जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोल देते हैं जाइमेज एंजाइम्स। एक पहला एंजाइम है जिसको इन्वर्टेज के नाम से जानते हैं और दूसरा जो होता है जाइमेज होता है। ये दोनों मिलकर फर्मेंटेशन का रोल अदा करते हैं किसी भी रिएक्शन में। तो यहाँ पे सुक्रोज था, सुक्रोज में वाटर डाला और वाटर डाल के यहाँ पे इन्वर्टेज एंजाइम को डाल दिया, इन्वर्टेज को डाला। जैसे इन्वर्टेज को डालेंगे ये बना लेगा बेटा C6H12O6 में प्लस C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक बना लेगा ग्लूकोज और दूसरा बना लेगा फ्रक्टोज। समझो मेरी बात। अभी ये भी बता रहा हूं आप लोगों को कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज यहाँ पे देखो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, तब फिर नाम क्यों बदला है? ये भी एक रीजनिंग है। अभी इसको मैं बता दे रहा हूँ, ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा इन्वर्टेज एंजाइम की वजह से। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जाता है सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज में किस एंजाइम से कन्वर्ट होता है, तो इन्वर्टेज एंजाइम से, जो कि ईस्ट में पाया जाता है, खमीर में पाया जाता है। अब देखो इसको हमने फिर से ले लिया बाहर, C6H12O6 ले लिया और इसमें हमने डाल दिया बेटा जाइमेज एंजाइम। कौन सा बचा हमारे पास? जाइमेज डाल दिया। जैसे जाइमेज को डालेंगे ये बेटा 2 मोल C2H5OH एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिमूव कर देगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्या बना लिया यहाँ पे, ये फॉर्मेशन कर लेगा इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाती है। तो एथिल अल्कोहल बनाने की ये एक प्रिपरेशन है, फर्मेंटेशन प्रिपरेशन है, ठीक है। या फॉर्मेशन ऑफ एथिल अल्कोहल बाय द मोलिसेस। माने मोलिसेस मींस होता है सीरा, और सीरा मींस क्या हुआ? सीरे में क्या होता है? सुक्रोज होती है। तो सुक्रोज से भी पूछ सकता है या किण्वन की प्रोसेस से पूछ सकता है या इससे कन्वर्ट करवा लेगा। अब बात बनती है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, तो इसका नाम क्यों बदला गया? बहुत अच्छे से स्ट्रिक्ट को समझो बेटा। यदि हम ग्लूकोज को देखें और फ्रक्टोज को देखें, मैं बता दूं इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है।
लेकिन दोनों में नाम इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, देखो ग्लूकोज को यदि हम देखेंगे तो H CHO एल्डिहाइड ग्रुप है पहले पे, फिर CH यहां पे लिख सकते हैं H और ये OH, फिर थर्ड कार्बन का OH बदला रहता है, एसिमेट्रिकल कार्बन होता है H और ये H और ये OH हो जाएगा, ये H ये OH हो जाएगा, ये H 1 2 3 4 5 और ये बेटा 6। क्लियर हो गया, 6 कार्बन हो गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं, थर्ड कार्बन पे OH इस साइड रहता है, एसिमेट्रिकल कार्बन होता है इसलिए। फ्रक्टोज का देख लें स्ट्रक्चर, तो ये H ये H होगा, लेकिन ये बेटा OH हो जाएगा। क्लियर हो गया। और इस दूसरे कार्बन पे आ जाए तो C डबल बॉन्ड होगा, और ये तीसरे कार्बन पे तो सेम यही कंडीशन है, OH और H का खेल है। फिर ये H OH हो जाएगा, ये भी H और OH हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पे H और ये OH और ये H कार्बन सिर्फ हो। अब देखो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप है, और कार्बन नंबर यहाँ 2 पे बेटा कीटोनिक ग्रुप है। देख लो बहुत बड़ा अंतर है। कीटोनिक ग्रुप क्या होते हैं, 2 कार्बन के बीच में यदि कार्बोनिल है तो कीटोनिक है, और पहले कार्बन पर ये CHO लगा है तो एल्डिहाइड से। ठीक, बाकी तीसरा कार्बन देखो इसका इसका दोनों का असिमेट्रिकल है, असीमित कार्बन है, असिमेट्रिकल है। तो इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या मैंने बताया, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इसीलिए इनके दोनों के नाम क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो कभी भी किण्वन पूछा जाता है विद द हेल्प ऑफ सुक्रोज या मोलिसेस, तो हम इस रिएक्शन को प्रिपरेशन के रूप में दे सकते हैं। क्लियर हो गया। इसकी पिक ले लो आप लोग, ले लिया। अब देखो इसके बाद मान लीजिए हमारे पास स्टार्च दिया हुआ, तो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च का मतलब मैं बता दूं, स्टार्च से एक फर्मेंटेशन की और प्रोसेस मान लीजिए है, फर्मेंटेशन ऑफ बेटा स्टार्च का फर्मेंटेशन कर दे। स्टार्च पता ही होगा बहुत सारी चीजों में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है स्टार्च सबसे ज्यादा मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च होता ही है। अब देखो स्टार्च का मतलब मैं बता दूं, C6H10O5, दिस इज कॉल्ड द स्टार्च, ये हमारा स्टार्च है। स्टार्च में क्या करते हैं, वाटर को ऐड कर दें। जैसे वाटर को ऐड करेंगे, इधर ध्यान दो, जैसे वाटर को ऐड करेंगे, ये 2 मोल ले लें, 12 हो गया, ये 2 मोल ले लिया, तो देखो यहाँ पे 2 से भी काम चल जाएगा। यहाँ पे जो एंजाइम्स डाला जाएगा वो माल्टोज एंजाइम होगा। माल्टोज क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टार्च इन्वर्टेड। देखो यहाँ पे ये टूटेगा C12H22O11, देखो कैसे, 6 2 जा 12, 10 2 जा 20 और 2 22 हो गया, और 5 2 जा 10 और 10 1 11। तो ये कन्वर्ट करता है इसको सुक्रोज में, और ये कौन करता है, माल्टोज एंजाइम्स। क्लियर हो गया। माल्टेज बोलते हैं इसको, माल्टेज एंजाइम्स। तो ये किसमें पाया जाता है, वेरले मींस जौ की जो माड़ होती है उसमें सबसे ज्यादा माल्टेज एंजाइम पाया जाता है। इसको फिर से आप देखो, एक स्टेप में ये फर्मेंटेशन हो गया सुक्रोज के फॉर्म में। अब इस सुक्रोज को फिर से बाहर ले लो, C12H22O11 हमने ले लिया, और इसमें बेटा हमने डाल दिया क्या, फिर से इन्वर्टेज एंजाइम को डाल दिया। अभी मैंने इससे पहले बताया था हमें बनाना क्या है, अल्कोहल की प्रिपरेशन, इन्वर्टेज डालेंगे तो ये टूट जाएगा C6H12O6 प्लस
C6H12O6 मतलब फिर से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर हो गया? अब इसको फिर से बाहर ले लो। C6H12O6 को हमने ले लिया और यहां पे डाल दिया क्या? जाइमेज एंजाइम्स। जैसे जाइमेज डालेंगे ये 2 मोल बना लेगा C2H5OH और प्लस इफरवेसेंस के साथ CO2 इवॉल्व हो जाएगा और हमारा बन क्या गया? ये हमारा एल्कोहल फॉर्मेशन हो गया, एल्कोहल बना लेगा, एथिल एल्कोहल बना लेगा। क्लियर हो गया? कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ गए ना? क्या करते हैं, स्टार्च को लेते हैं, वो हाइड्रोलिस मतलब थोड़ा सा एक्वस करते हैं उसको, माल्टोज एंजाइम डाल देते हैं, माल्टेज कन्वर्ट कर देता है C12H22O11 में और उसको उसमें सुक्रोज को फिर से बाहर ले लेते हैं, इसमें इन्वर्टेज एंजाइम डालेंगे तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जाइमेज एंजाइम ले लिया ग्लूकोज या फ्रक्टोज में तो ये कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल्स में। क्लियर हो गया? ये हो गई हमारी प्रिपरेशन, फर्मेंटेशन प्रिपरेशन ऑफ एथिल एल्कोहल। क्लियर हो गया? इसकी पिक ले लो आप लोग। अब इसके बाद बेटा एल्कोहल बनाने की नेक्स्ट प्रोसेस बता दे रहा हूं, रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन से एल्कोहल कैसे बनाते हैं तो रिडक्शन में समझ लो रिडक्शन प्रोसेस मैं बताना चाह रहा हूं। तो रिडक्शन में क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड या कीटोन्स ले लिया हमने, एल्डिहाइड आर कीटोन्स, एल्डिहाइड या कीटोन्स ले लिया, एल्डिहाइड कीटोन्स लिया और इसका हम रिडक्शन कर दें। मान लीजिए एल्डिहाइड हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, फर्स्ट देखो HC डबल बॉन्ड O और ये H ले लिया। क्लियर हो गया? और इसका रिडक्शन बेटा हमने कर दिया निकिल की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? निकिल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। या हम कह सकते हैं इसमें रिडक्शन हम करा दें सोडियम के साथ एथिल एल्कोहल। तो बेटा जब कभी भी सोडियम के साथ एथिल एल्कोहल आता है तो इस कंपाउंड में 2H जुड़ जाते हैं, ठीक? और जैसे 2H जुड़ेंगे ये तुरंत बना लेगा CH3OH। कैसे? मैकेनिज्म देख लो, बहुत अच्छे समझिएगा इसको। मैकेनिज्म देख लो, एक कन्वर्जन भी आता है यहाँ पे। कन्वर्जन ये रहता है कि फॉर्मेल्डिहाइड, भाई ये तो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड चेंज इनटू मेथिल अल्कोहल। कैसे मेथिल अल्कोहल में चेंज होगा? मेथिल अल्कोहल। क्लियर हो गया? कैसे बनाते हैं? मैकेनिज्म देखो, यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड दिया HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड है। ये वाला पाई बॉन्ड टूट गया, यहां से कार्बोनिल ग्रुप का पाई बॉन्ड टूटता है, जैसे क्लीवेज हुआ H हो जाएगा, O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हमारा H हो गया। क्लियर हुआ? अब हमारे पास 2H दिए हुए हैं, दोनों रेडिकल के फॉर्म में H आएंगे, एक H दोनों में जुड़ जाएगा तो H हो जाएगा, C के साथ H था ही यहाँ पे भी H आ जाएगा और ये बना लिया OH। क्लियर हो गया? एक H यहाँ जोड़ दिया, एक H यहाँ जोड़ दिया। अब बेटा इसको मिला के लिखो तो CH3OH ही तो है। क्लियर हो गया? सिंपल सा कुछ नहीं करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप का पाई बॉन्ड क्लीवेज कर देते हैं, माइनस प्लस आता है, 2H रेडिकल के फॉर्म में थे, दोनों H एक पे जोड़ दिया और बना दिया क्या? मेथिल एल्कोहल। क्लियर हो गया? कहीं कोई प्रॉब्लम? देखो अब जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम दे दें, CH3C डबल बॉन्ड O और ये बेटा हमारा H एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड में हमने ऐड कर दिया सोडियम के साथ एथिल अल्कोहल C2H5OH। जैसे सोडियम के साथ एथिल अल्कोहल डालेंगे फिर 2H आ जाएंगे इसके अंदर, और जैसे 2H आएंगे तो एक H यहाँ आया, एक H यहाँ आया, तो ये क्या बना लेंगे? CH3 और ये बेटा बना लिया CH2 और ये बना लिया OH। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए आप लोग।